हम कबूल करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में कबूल करना चाहेंगे, इंग्लिश भाषा में कबूल करेंगे। जब हम हिंदी भाषा में कबूल करना चाहेंगे, हम हिंदी भाषा में करेंगे। और अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। The word of God is medicine to my body. It has gained the ascendancy and mastery in my life. By the Spirit of God, by the Spirit of God, the Word brings forth life, health, and prosperity in me. It has produced health in my bones, purified my blood, perfected my heart, cleansed my skin, and established me in divine health. Hallelujah. परमेश्वर का वचन मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए औषध है। वह ऊंचे पर चढ़ता हुआ, लाभ लेता हुआ और स्वामित्व लेता हुआ मेरे जीवन में है। पवित्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन मुझ में जीवन, सेहत, संपन्नता लेकर आता है। वह मुझ में सेहत निर्माण करता है। मेरे हड्डियों में, मेरे लहू को वह शुद्ध करता है। मेरे हृदय को वह सिद्ध करता है। मेरे चमड़े को वह स्वच्छ सफाई करता है, शुद्ध करता है। और वह मुझे ईश्वरीय सेहत में स्थापित करता है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं, मैथ्यू 8 चैप्टर 16 वर्स, सैम्स 107 चैप्टर 17 वर्स से 20 वर्स, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 वर्स से 22 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 16 वचन, भजन संहिता 107 अध्याय का 17 से 20 वचन, नीति वचन 4 अध्याय 20 वचन से 22 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 8 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 8 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 16 वचन। BSI बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 16 वचन। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 16 वचन BSI बाइबल में से। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आपको क्या लगता है ये वचन पढ़ने के बाद में, जब आपके ऊपर शैतान के आत्माएं चलाने वाले लोग आक्रमण करते हैं तो आपको कोई प्रकार का कुछ बीमारी या निराशा या हताशा या कोई प्रकार का आपका काम बिगाड़ दिया या आपको ठेस पहुंचाया या आपको बंधन में बांध के आपको जो करना चाहिए वहां तक आपको पहुंचने नहीं दिया, ये सब कुछ जो शैतान के आत्मा के जगत के लोग करते हैं, तब जब हम ये वचन पढ़ते हैं तब हम क्या समझते हैं इस वचन के बारे में। यहाँ क्या लिखा है देखिए, जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए। हाँ, अब वो जो लोग लेकर आ रहे थे यीशु मसीह के पास, क्यों लेकर आए होंगे? क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। हाँ, लेकिन हृदय के अंदर जो लोग बीमार है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, परेशान में है, वो उनको लेकर आ रहे थे। अच्छे लोग लेकर आ रहे थे जो भले चंगे लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई छुटकारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अंदर ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक तमन्ना रही कि वो जो दुष्ट आत्माग्रस्त है, पीड़ित है, हाँ, बीमार है, लाचार है, गरीब है, बहुत ज़्यादा जो अपने जीवन को छुड़ा नहीं पा रहा है, बेबस अवस्था में है, उनको वो लोग क्या किए? लेकर आए। हालेलुया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेकर आने वाला इंसान यीशु के पास क्यों लेकर आया? क्योंकि उसको एक आशा थी, मैं तो इसको और कुछ कर नहीं सकता हूँ, कम से कम मैं इसको परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पास तो कम से कम लेके जा सकता हूँ, ताकि कुछ हो जाए इसके बारे में। हाँ, ताकि कुछ हो जाए, इसकी चंगाई, छुटकारा जो इसकी ज़रूरत है, मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है, हो जाए कुछ तो इसके लिए। हालेलुया। तो वो होने तक क्या उनके पास कॉन्फिडेंस था, कि आत्मविश्वास था कि सच में ये लोग जो हम लेकर आए हैं, इनको कुछ ना कुछ तो छुटकारा आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो इनके जीवन में कुछ अच्छी बात हो ही जाएगी। क्या इसके बारे में आत्मविश्वास था उनके पास? उनके पास वो आत्मविश्वास तब तक नहीं रहेगा जब तक उनके अंदर वो काम हुआ नहीं है। हालेलुया। अब ये काम होने के लिए ही वो सिर्फ जैसे एक डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर जाने से कुछ अच्छी बातें हो जाएगी, आप अपने बीमारी को उस डॉक्टर को दिखाइए, या अपने कुछ अवस्था को उस हकीम को दिखाइए, या ऐसा कुछ भी जो सलाह देते हैं लोग। तो हम जब ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जो दवाइयाँ देता है, या जो हकीम है, या जो कोई ऐसा जो भी हमको लगता है कि ये हमारा काम हल कर सकता है, तो फिर हम पीड़ित लोगों को उसके पास लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट उसने भले ही पहले बहुत लोगों को वैसे रिजल्ट्स दिया होगा, लेकिन हमारे विषय में हमको मालूम नहीं कि वो रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। हम सिर्फ उसके हाथों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, भाई इसको
ठीक करना है, ये बीमार है भाई, ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा इसको सताती है भाई, इसके लिए गरीबी है, इसके पैसों की कमी रहती है हमेशा भाई, इसके लिए ऐसा करके हम किसी ना किसी को प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं। लेकिन जब तक प्रभु यीशु उसको ठीक नहीं कर देता है तब तक हम सिर्फ लेकर जाने तक का ही काम करते हैं, बाकी काम किसने करना होता है? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे बारे में भी यही वचन हो जाता है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। एक बीमारी नहीं, सब बीमारों को चंगा किया और अपने वचन से, हाँ, यानी उसका शब्द जब निकल कर आता था तो दुष्ट आत्माएं सुन लेती थी और उन इंसानों के अंदर से वो चली जाती थी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रभु यीशु के वचन को वो अधिकार देकर रखा था, जो अधिकार दुष्ट आत्माओं को मानना ही मानना है, वो उसके सामने डींगे नहीं मार सकती है। समझ में आया? तो ये अधिकार, ये सामर्थ हम 21 डेज को परमेश्वर से प्राप्त किए जा रहे हैं। ये सामर्थ जब हम बोलते हैं दुष्ट आत्माओं को तुझे जाना है, तो वो बड़ी टेढ़ी जाती है। हाँ, वो हमारे विश्वास को डगमगा देती है नहीं जाने से। ओके, वो हमारा पीछा करके हमको खिंचाती है कि देख मैं अभी भी तेरा पीछा कर रही हूँ। तो हम अपने अंदर से हियाव खो देते हैं कि हमारे अंदर से जब प्रभु यीशु मसीह का ये 16 वचन बता रहा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकल जाने को अपने वचनों का इस्तेमाल करके उनको निकाल रहा था, तो मेरे वचन से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाती है? हालेलुया। तो इसके अंदर और यीशु मसीह के बोलने के अंदर फर्क क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर से काम करता है। हालेलुया। हमने वो एरिया ऑफ लाइफ में पोजीशन लिया है जहां पर दुष्ट आत्माएं घुटना टेकनी ही टेकनी है। हालेलुया। जहां पर बीमारियां निकल जानी ही जानी है। हालेलुया। जहाँ पर श्राप टूटना ही टूटना है, चाहे कितनी ही टेढ़ी जाति क्यों ना हो। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर हमारे मुंह में परमेश्वर के शब्द है, हमारे लिए और कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को जो क्वालिफिकेशन चाहिए पवित्र आत्मा से प्राप्त किया है। हमारे लिए परमेश्वर ने वो रास्ता दे दिया है कि हमारे सामने हम बोलेंगे और दुष्ट आत्माओं को सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो जितने नखरे दिखा ले अपने, लेकिन उसके लिए अंत होना ही होना है। हालेलुया। और इसके बाद अगर समझो आपने बोल दिया दुष्ट आत्माओं को निकल जाने और दोबारा दुष्ट आत्मा के काम करने वालों ने आपको सताना शुरू किया, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है और आपको अपने आप के शब्दों को कमज़ोर नहीं देखना है। समझ में आया? क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा है। हालेलुया। आपके अंदर अगर घमंड है, हाँ, आपके अंदर अगर घमंड है तो आपको अपनी हार महसूस होगी कि मैंने बोला दुष्ट आत्मा गई नहीं, मैंने बोला और दोबारा फिर मुझे अटैक किया, मैंने बोला लेकिन मेरे से कुछ बना नहीं, बीमारी तो आज भी है। हे भाई, ए बहन, ये घमंड तेरी डायलॉग से। समझ में आया? तो हमारे अंदर अगर परमेश्वर घमंड को देखेगा तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमको घमंड डायलॉग्स बाजी दिखाता है। कौन से डायलॉग? देख तूने काम तो किया लेकिन अरे हुआ नहीं वो। ओके, हमारा घमंड चोट खाता है। समझ में आया? हमारा घमंड हमको डिक्टेट करता है, हमको सूचनाएं देता है, देख तूने ये काम तो हुआ तेरा लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, प्रार्थना तो की तूने लेकिन कुछ शैतान के जगत में कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उसका, तेरे लिए कुछ भी उसका कोई नतीजा आया नहीं, बस तूने तो कुछ किया लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ये हमारी घमंड का डायलॉग है। हमारी घमंड
हमारे शरीर को ऊंचा करना चाहती है। हमारी घमंड लोगों के सामने दुष्ट आत्माएं निकलने के बाद में अपने शरीर की घमंड को ऊंचा करके दिखानी चाहती है कि देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे दिखाना चाहती है। हालेलुया। जिसके अंदर घमंड नहीं है केवल वही जीतेगा। ये आप और हम 21 डेज के अंदर लेना है ये लेसन। आज के डेट में, आज के दिन में ये वचन हमारे अंदर घमंड के पार हो जाने वाला वचन, घमंड के पार लेकर जाने वाला वचन बनना है। क्या हम जीते हैं? ऑफ कोर्स। क्या हमारे अंदर सच्चाई है? यस। क्या दुष्ट आत्माएं हमारे शब्द को मान लेती है? बिल्कुल मान लेती है। कोई संदेह है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सच्चा है। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के बारे में क्या कहा उन्होंने? हमसे जो हमको पता है हमने कर दिया, हमने कह दिया, हम तेरे मूर्तियों के सामने झुकेंगे नहीं। अब तेरे पनिशमेंट्स जो हमारे ऊपर तो चला रहा है, उसमें हमारा कुछ भी हो जाए, हमें परवाह नहीं है। हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आज भी हमारा यही नारा है, कल भी हम यही वचन को बोल रहे हैं और आने वाले समयों में भी युगानुयुग यही वचन हम बोलते रहेंगे। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। सिर्फ इतना बोल के चलेगा क्या? नहीं, वो रूल्स जो प्रभु यीशु के हैं, उन रूल्स को आत्माओं को चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो वो कहीं बच के नहीं जा सकती है, कहीं बच के नहीं जा सकती है। हालेलुया। तो आपको ये वचन सच्चा है आपके जहन के अंदर उतार लेना है। जैसे घूंट उतारते हैं ना, पानी का घूंट अगर पीते हैं तो सिर्फ मुंह में पकड़ के नहीं रखते हैं, उसे हमारे गले से नीचे हम उतारते हैं ताकि वह अपनी जगह तक पहुंच जाए और फिर हमारे शरीर को लाभदायी रहे। हालेलुया। तो उसी प्रकार से ये वचन को घूंट की तरह हमारे अंदर हृदय में उतार कर लेना है। ये वचन सच्चा है। हालेलुया। हम हमारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति परमेश्वर की रखी हुई है जिसके बारे में दुष्ट आत्माएं जानती है। अगर इसने मुझे कमांड किया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, प्रॉफिट टीबी जोशुआ के जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज के वीडियोस है वो देखा करो। इसके लिए मैं बोलती हूँ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का समय रहता है उसको देखा करो, क्योंकि ये वो वीडियोस है जिसके अंदर आपको दुष्ट आत्माएं कैसी नखरेली होती है। इतने बड़े दास है, इतना शक्ति सामर्थ्य है उन दासों के पास, लेकिन कैसे नखरे दिखाती है वो, ताकि वो नखरे आपको नए ना लगे। हालेलुया। हर घुटना टिकना है, हर जुबान कबूल होना है यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। लेकिन उसको टिकाते हैं, घुटना टिकाते हैं और उसको उन लोगों को छुड़वा कर जाना ही पड़ता है। हालेलुया। दुष्ट का अंत निश्चित है भाई, निश्चित है बहन, निश्चित है। यही बात को मैं आपको 21 डेज के प्रेयर सेशंस में आपके ऊपर थोप रही हूँ। आप 10 जादू टोना नहीं, आप 1000 जादू टोना करने वालों के बीच में भी रहेंगे तो आपकी ताकत, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी बल बनूंगा, मैं तेरी ताकत बनूंगा और मैं तुझे ऊंचा रखूंगा, क्योंकि घमंड तुझ में नहीं है। हालेलुया। जो घमंडी रहेगा वो हारने से डरता है। हालेलुया। जो घमंडी रहेगा वो बेइज्जत होने से डरता है। हालेलुया। जो घमंडी रहेगा वही रास्ता छोड़ देगा, ये काम तो कर नहीं रहा है, फायदा क्या है परमेश्वर के पीछे चलने से। वो घमंडी इंसान है, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आप और हम घमंड
टूटने वाले लोग हैं और हम हमारे अंदर से परमेश्वर के आत्मा को रास्ता दे रहे हैं। हालेलुया। और निश्चित है हमारे अंदर कोई संदेह नहीं है कि हम घमंड टूटे हुए लोग हैं। हालेलुया। अगर हम घमंड टूटे हुए लोग नहीं रहते तो इस वचन का अर्थ हमारे अंदर कभी स्वीकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि घमंडी कभी वचन को स्वीकार नहीं सकता है। वो वचन को मुंह मोड़ कर चला जाएगा और जो अपनी दिमाग की बात है उसी को वो अपने सामने लेकर चलता रहेगा। समझ में आया? तो हम वो नहीं है। हम अपनी शक्ति से नहीं, ना बल से, ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा ही के कामों को हमारे जीवनों में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप और मैं 21 डेज में यही प्राप्त कर रहे हैं। कंप्लीटली अपने घमंड में जीरो हो जाओ। घमंड आपको डराएगा, ओके? घमंड आपको खींच लाएगा। घमंड आपके अंदर से स्टोर करेगा आपको, चल कुछ तो दे दे उनको भी जवाब। शारीरिक तौर से घमंड आपको छटपटाएगा। घमंड अपने आप को ऊंचा रखने की कोशिश करेगा। फॉरगेट इट। उसके अंदर से हम कभी ऊंचे नहीं हो सकते हैं, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास जो है वो परमेश्वर का आत्मा काम दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाई दिया क्या जब आपने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का फैसला किया और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आपने पानी में डुबकी लगा दिया? क्या देखा था क्या आपने पवित्र आत्मा को? नहीं ना। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेने का फैसला बनाने के वक्त में क्या देखा था क्या आपने पवित्र आत्मा को? नहीं ना। तो ये सब कुछ किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। आपने देखा था क्या? नहीं, लेकिन आप कर चुके ना। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, ये काम जो हम दुष्ट आत्माओं के विरोध जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने अंदर से परमेश्वर के वचन को हम संदेह नहीं करते हैं, तो खत्म हो गई बात। पवित्र आत्मा का वो रोड वे है, हाईवेज। हालेलुया। वो हाईवे है पवित्र आत्मा का आने का और दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट करने का। हालेलुया। क्या मैं फाइट करूंगी? नहीं। ओके, तो मेरे सामने, मेरी समझ के सामने शैतान के आत्माएं चलाने वाले कितने भी डिंगे मारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का हाईवे तैयारी के साथ है शैतान के ऊपर, उसके जगत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। आमेन। अब गदरीन में जो था दुष्ट आत्मा ग्रस्त, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो नमन करते हुए भाग भाग कर आया। बा यीशु मसीह तू क्यों आया इतना जल्दी? अरे तू तो हजारों में तू गिनती है और तू यीशु मसीह एक अकेला इंसान को बोल रहा है, तू इतना जल्दी क्यों आया? कहाँ गई रे तेरी ताकत? है ना। तो दुष्ट आत्माओं का ताकत का सारा डावाडोल हो जाता है, डगमगाने लगता है। ओके, जब परमेश्वर का आत्मा टक्कर लगाता है उनसे। आप शांत रहिए और देखिए, वही हमारा परमेश्वर है जिसके आत्मा ने आकर दुष्ट आत्माओं का हिसाब चुकता कर दिया। हालेलुया। शांत रहिए। ओके, ये 21 डेज जबरदस्त काम हमारे जीवन में होने जा रहा है। आमेन। आपको जरा भी संदेह को जगह नहीं देना है। आपको जरा भी अपने घमंड के डिक्टेट्स को नहीं सुनना है। आपका घमंड बहुत डायलॉग बाज करता है, लेकिन आपको अपने घमंड से दूर भाग जाना है। ओके, वो हमारा रास्ता नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। ओके, वो हमको फंसाने का रास्ता है। हालेलुया। और देखिए उसने क्या लिखा है वचन में, बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। हाँ, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? कहा
मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता के अंदर हूँ, पिता मेरे अंदर है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मेरे अंदर है। हालेलुया। अब ये सारा जो उंडेलना है, हमको पिता में उंडेल दिया, पिता यीशु के अंदर उंडेला गया, यीशु पिता के अंदर उंडेला गया, यीशु हमारे अंदर उंडेला गया, हम यीशु के अंदर उंडेले गए। तो अब ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हमारे अंदर हम खुद के नहीं हैं। समझ में आया? अब हम एकत्रित हो चुके हैं, एक इकट्ठे हो चुके हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम एकत्रित हो चुके हैं। समझ में आया? अब हमारे लाइफ के हर इश्यूज, हर मसले, हर मैटर्स हम एकत्रित सॉल्व करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में क्या बताया था परमेश्वर ने? लेट अस मेक अ मैन। अस का मतलब क्या है? चलो हम इकट्ठे होकर। हालेलुया। तो अब हमारे अंदर क्या है? पिता की सोच है, यीशु की सोच है, पवित्र आत्मा की सोच है, और हम यीशु के सोचों में ढल चुके हैं। हम पिता के सोचों में बदल कर आ चुके हैं। हम पवित्र आत्मा की सोचों में भरे हुए हैं। तो हमारे पास अभी घमंड के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। घमंड अपनी खुद की आवाज को पीछा करता हुआ चलाता है। समझ में आया? नहीं, हम किसकी आवाज को पीछा करते हुए चलते हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी और पहचानेगी और उसके पीछे चली आएगी। लेकिन जो मेरी भेड़ नहीं है, वो मेरी आवाज को सुनेगी, पहचानेगी नहीं और मेरे पीछे भी नहीं आएगी। हालेलुया। तो अगर हम घमंड की सुनकर उसके पीछे जाने लगेंगे तो फिर हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की भेड़ नहीं है। वो भेड़ है जिसकी सोचें यीशु में ढल चुकी है, जिसकी सोचें पिता में ढल चुकी है, जिसकी सोचें पवित्र आत्मा में ढल चुकी है, वो यीशु की भेड़ है। क्योंकि जो यीशु कहेगा वही उसके चरित्र में दिखाई देगा, जो यीशु कहेगा वही उसके चाल चलन में दिखाई देगा, जो यीशु कहेगा वही उसके बातचीत में दिखाई देगा, जो यीशु कहेगा उसी दिशाओं में वो चलती हुई नजर आएगी। समझ में आया? क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं दूसरा डायरेक्टर परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। तो वहां पर घमंड डायरेक्ट नहीं कर पाता है। घमंड सिर्फ ट्राई करेगा, हाँ तो भी एक जवाब दे दे, हाँ तो भी हाथापाई कर ले, हाँ तो भी कुछ कर ले, हाँ तो भी ऐसे कुछ तो दिखा दे। नहीं, ओके? क्योंकि हमें ये संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर से डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है। यीशु के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। यीशु ही पिता के पास पहुंचने का रास्ता है। यीशु के वचनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। यीशु मेरे अंदर मौजूद है। जब मेरे अंदर प्रभु यीशु मौजूद है, उसके आत्मा के द्वारा जब मैं दुष्ट आत्माओं को बोल चुकी हूँ निकल जाने, वो निकल चुकी है। मेरे कारण नहीं, मेरे बोलने के कारण नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो बोलने के कारण पवित्र आत्मा शक्ति, सामर्थ, यीशु मसीह के नाम के अधिकार को मेरे वचनों में से लेकर आया। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा झुकाई गई। आमेन। इसके बाद दोबारा अगर आक्रमण करता है दुष्ट आत्मा के जगत के लोग, डोंट वरी, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा उससे ज्यादा ताकतवर है।
आमेन। आपको वो दिख नहीं रहा है ना, तो इसके लिए मैंने आपको बोला प्रॉफिट टीबी जोशुआ के जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के वीडियोस है, छुटकारा करते समय के वीडियोस है। अभी दूसरा एक है फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहाँ के एक पास्टर है, वो उनके अधीन रह के अभी वो चला रहे डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के वीडियोस, आप उसको भी देख सकते हैं। आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के वीडियोस देख सकते हैं जो दुष्ट आत्मा को लाइव निकाल रहे होते हैं, तब वो कैसे नखरे दिखाती है पुलपिट पर से। ओके, वो नहीं जो ऑनलाइन लेते हैं डिलीवरेंस लेते हैं वो वाला नहीं, जो पुलपिट के ऊपर नखरे दिखाती है ग्राउंड पे। ओके, उसको देखिए आप। ओके, ताकि आपको समझ में आएगा दुष्ट आत्मा नखरे दिखाने में बहुत ज्यादा माहिर है। हालेलुया, क्योंकि वो घमंडी होती है। हालेलुया, वो अपने घमंड में कड़ी गर्दन होती है, लोहे के समान उनके कड़ी गर्दन होती है, वो टूटना नहीं चाहती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उसकी गर्दन भूसे के समान तोड़कर गिरा दूंगा। हालेलुया, क्या ये झूठा है? नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा है। तो हमको शैतान के आत्माओं का सामना करते समय हम वचन से और आगे नहीं जाना है। जितना वचन हमारे अंदर है वो वचन ही हमारी बोल में होना चाहिए, विश्वास में होना चाहिए और संदेह के बिना होना चाहिए। हालेलुया। तो आपको आज ये वचन को मनन करते समय शर्म महसूस नहीं होना है, आपको ये वचन हिम्मत महसूस कराना है, आपको निश्चित कराना है भाई बहन जो हो सो हो, ये वचन ना कभी टला है और ना कभी टलेगा। और इसकी सच्चाई के सामने शैतानी जगत को हारना तो हारना ही है। हालेलुया। ये देखिए, मैंने आपको 21 डेज के सेशन तक ही मैं ये भाषाएं करने वाली हूँ, उसके बाद आप और आपकी परिस्थिति, उसके बीच में मैं नहीं आऊंगी, उसके बीच में आप खुद सामना करेंगे। हालेलुया। आप मुझे नहीं कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं आपको नहीं कहूंगी कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हम खुद दूसरों के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये अवसर है, आप इसे खोना नहीं। आज के दिन के लिए ये जो वचन है मनन का, इसको खोना नहीं मेरे भाई। ओके, इसको खोना नहीं मेरी बहन। हमारे लिए ये 21 डेज के अंदर का फाउंडेशन वचन है ये। ओके, ये क्या वचन है और एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित 8 अध्याय का 16 वचन देखिए, और एक बार मैं पढ़ूंगी आपके लिए BSI बाइबल में से। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। आपके अंदर का मजबूत फाउंडेशन में आप इस वचन को ग्रहण कर लीजिए, और मैं भी इस वचन को ग्रहण कर चुकी हूँ। और इसके बाद हमारे लिए कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जब भी शत्रु पलटकर आके आपको घेर लेगा, ये वचन आपका जवाब है। ओके, तुझे तो निकल ही जाने की मैंने आदेश लगा दी है, तुझे निकल जाना है नासरी यीशु के नाम में। तू हर घुटना टिकने का और हर जुबान कबूल करने का जो महत्व है उसे तुझे लेना ही पड़ेगा, तेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, उनके नखरों के सामने अपने अंदर से चल बिचल नहीं होना है। हालेलुया। और आगे हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सैम्स 107 17 to 20 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Psalms 107 17 to 20 वर्स। मुझे बहुत हंसने को आता है जब लोग अविश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऐसे वचनों के ऊपर और फिर बाबाओं के पास चले जाते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ विश्वास में चले जाते हैं, नहीं तो मून फेसेस के दिन फॉलो करने लगते हैं। तो फिर ये वचन का फ़ायदा क्या रहा आप लोगों के लिए, है ना? इसके लिए मैंने इतना समय लगाया आपको ये वचन के अंदर पूरी तरह से उसका रस निचोड़ कर हमारे अंदर उसे खींच लेना है। देखिए Psalms 107 17 to 20,
किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble. And he saved them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Okay, fools के बारे में यहाँ पर दिया है, और एक बार पढ़ेंगे Psalms 107, 17 to 20 words, King's James Version. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. ओके, 17 वचन बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. आप fools है क्या? आप मूर्ख है क्या? नहीं। ओके, आप मूर्ख नहीं है। आप यीशु के वचन के पालन करते हैं, आप यीशु का भय रखते हैं, आप यीशु की ही मानते हैं, आप उसके अलावा अपने मन की नहीं मानते हैं, तो आप मूर्ख है क्या? नहीं। हालेलुया। तो सताव आपके लिए है क्या? नहीं। हालेलुया, क्योंकि आप मूर्ख नहीं है। समझ में आया? अब ये मूर्ख वालों के लिए कहा गया है जो यीशु के वचन को तुच्छ जानते हैं। हाँ, ये मूर्ख होते हैं जब यीशु के अधिकार का पालन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में है ये। ठीक है, हमारे बारे में नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, इसे इंग्लिश में ऐसा है, fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. आप और हम किसके नजदीक जा रहे हैं? अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। मृत्यु के फाटक के पास हम नहीं जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? मूर्ख, जो दोबारा पलट कर आपके ऊपर वार करते हैं। हाँ, उनको हम बोल चुके हैं ना, यीशु मारेगा तुमको, यीशु पनिश करेगा तुमको, नहीं करना है ऐसा। मूर्ख है वो लोग, है ना। वो फिर दोबारा अपनी घमंड की सुनते हैं और चले आ जाते हैं छटपटा कर, मेरे हाथ से बच नहीं सकते हैं ये लोग। अरे तेरे हाथ से बचा लिए गए हैं और क्या बचना बाकी है? ओके, हम परमेश्वर के जीवन में पहुंचा दिए गए हैं, और क्या पहुंचना बाकी है हमारे लिए? तो कौन से बचने की बात कर रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पर हमारा जीत तो पहले ही हो चुका है, और फिर भी शत्रु अपनी घमंड की सुनता है और दोबारा हमारे शरीर को छेड़ने के लिए आ जाता है। उसको लगता है कि वो जीतेगा ऐसा करके। नहीं, वो जीतने की बात नहीं है, उसके अंदर क्या है? घमंड है। हाँ, और वो सारी बातों में फिर कहाँ पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है। जब भी हमको छेड़ने के लिए आता है तो वो नजदीक जाता है। किसके पता है? मृत्यु के फाटक के नजदीक जाता है। हालेलुया। ये किसने कहा? वचन ने कहा ना। तो आपके पीछे 1000 दुष्ट आत्मा के काम करने वाले क्यों ना पड़े रहे, किसके नजदीक जा रहे? जितना आपको सताएंगे, किधर पहुंच रहे हैं वो? मृत्यु के फाटक के नजदीक जा रहे हैं। हालेलुया। तो अगर मृत्यु के फाटक के नजदीक जा रहे तो लौट के आने का कोई रास्ता ही नहीं है उनको। तो आपको क्या चिंता है? खत्म करो बात को, है ना। वहां से अपने ध्यान को हटा दो, क्योंकि उस दिशा में अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी दृष्टि मृत्यु के फाटक की तरफ जा रही है। हालेलुया। तो हमारी दृष्टि मृत्यु के फाटक को क्यों देखना है? हम तो जीवन के फाटक नहीं, जीवन के अंदर प्रवेश कर चुके लोग हैं। तो हमने किसको देखना है? ऐसे वचनों को जो हमारे जिंदगी बनाते हैं, ऐसे वचनों को जो हमें परमेश्वर के मेल मिलाप में बनाए रखते हैं, ऐसे वचनों को जो हम सहायता कर सकते हैं उन लोगों की जो बीमार है, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जिनके अंदर तमन्ना है छुटकारा होने की और आशीषित होने की। हम उनके लिए काम करना है। ये मृत्यु के फाटक की तरफ बढ़ने वाले लोग, हटीले लोग, कड़ी गर्दन वाले लोग, क्यों इनकी तरफ हमारे ध्यान को रखना है हमने?
हालेलुया। तो इसके लिए आप गिनती मत कीजिए 5 जादूगर वाले या 10 जादूगर वाले या 1000, हमको गिनती नहीं करना है। फॉरगेट इट। उनकी गिनती किस में हो जाती है? मृत्यु की फाटक की ओर वो जा रहे हैं। आपको क्या करना है उनसे? हालेलुया। ये आपको सेकेंड लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 आज का क्या है कि हमारे अंदर घमंड नहीं है। आमीन। जो वचन हमको मिला है उसको हम चल चुके हैं। हालेलुया। और लेसन नंबर 2, हमको गिनती नहीं करना है कितने दुष्ट जन हमारे पीछे हैं और कितनी बार दुष्टता कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके पीछे ध्यान लगाकर मृत्यु के फाटक की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जहाँ से कोई लौट के नहीं आता है। हालेलुया। देखिए आगे क्या है, 19th वचन, देन दे क्राई अनटू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल एंड ही सेवथ देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसेस। हाँ, पहले तो परमेश्वर को मूर्ख जान रहे थे वो। हाँ, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे थे। जब हम बोल रहे उनको मत करो ऐसा, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, नहीं, घमंड उनको कहाँ चैन से रहने देती है। हाँ, रात भर जाग के सुबह पकड़ना है। यहाँ चलो लाइन लगाओ, सेटिंग लगाओ, यहाँ से तू वहाँ से मैं। हाँ, सारे घेरा घेरी करके फिर एक शॉट मार दिया। हाँ, वाह वाह वाह, कॉलर टाइट। अब जब विपत्ति पड़ेगी तब कहाँ आएंगे? वही लोगों के पास आएंगे जो उनकी समस्याओं से उनको सुलझा पाएंगे। हालेलुया। और वो यीशु के अलावा कहीं नहीं है। हालेलुया। और उस समय फिर हमारा परमेश्वर क्या करेगा? उनको छुड़ाएगा। हाँ, लेकिन तब तक उनकी घमंड, उनकी ताकतें उनको सताएगी, वो हमारा पीछा करते रहेंगे। तो वो किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मृत्यु के फाटक की तरफ। हमको उनकी तरफ ध्यान देना है? बिल्कुल नहीं। उनके चालबाजियों को, चालाकियों को हम हंसना है, क्योंकि उनके घमंड उनको परेशान करती है, उनको हारने वाला मन मिलने नहीं देती है, वो मानने नहीं देती है उनके घमंड उनको कि हम हार चुके हैं भाई, छोड़ दो, वो तो यीशु के लोग हैं, वो तो आगे ही जाने वाले हैं, हम तो हार ही गए। नहीं, उनकी घमंड ताज़ा है, कड़ी है, गर्दन उनकी लोहे के कड़ी गर्दन है, टूटना नहीं चाहती है। हालेलुया। झुकना नहीं जानती है। हालेलुया। इसके लिए फिर विपत्ति का शिकार तो होना ही होना है उनको, और तब वो जाके प्रभु को पुकारेंगे और परमेश्वर कहता है फिर उनको वो बचा लेगा। और 20 वचन क्या कहता है? He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. ओके, फिर क्या बोलेंगे पता है? हाँ, हम लोग ना 4 दिन हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, लेकिन हम बीमार नहीं है। हम बीमार नहीं है, हम अच्छे हैं, हम आ चुके हैं, घर में आ चुके हैं, हम हंसते खेलते हैं। देखो हमारी मोटापा, हम कितने खा पी के मोटे हो गए हैं, देखो हमारा ब्यूटी पार्लर से फेस कितना चमक रहा है। अरे झूठे, तू किसको सुना रहा है? हालेलुया। समझ में आया आपको? तू क्या है और कहाँ है और तू कैसे वहां से बाहर निकला, यहाँ तेरी स्टोरी लिखी गई है। हालेलुया। क्या स्टोरी है? कि उन्होंने प्रभु को पुकारा उनके संकट के समय और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। मूर्ख इंसान है वो, जब परमेश्वर को संकट के समय पुकारने के बाद, बाहर निकलने के बाद दोबारा वही रास्ते से चलना लगता है, तो वो क्या हो जाता है फिर? कुत्ता जो अपनी छाट की तरफ लौट जाता है, सुअरनी जो गंदगी में लौटने के अलावा उसको जिंदगी मालूम नहीं है। हालेलुया। तो उस प्रकार के ये लोग रहते हैं, जब ठीक तो होते हैं, कब ठीक हो गए वो नहीं बताएंगे आपको कि मैंने ना वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बोला था ना, उन लोगों ने प्रार्थना किया और हम चंगे हुए। नहीं, ये गवाही नहीं निकलेगी। वो गवाही क्या देंगे पता है? अरे हमको तो बीमारी ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, देखो हमारा फेस कितना चमक रहा है। ओके, हम कितने अच्छे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके खड़े हैं यहाँ पे तुम्हारे सामने। काहे का मेकअप, गंदगी लेकर खड़े हैं। जब यीशु के नाम को आप परवाह नहीं करते हैं, उसकी बढ़ाई करना आपको पसंद नहीं आता है, तो दोबारा तैयार रहिए, विपत्ति और एक बार आपको झपटने वाली है। हालेलुया। और तब भी अगर आपने यीशु को नहीं पुकारा, तीसरी बार और एक बार विपत्ति झपटने वाली है। हालेलुया। क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप अपने ऊपर कुछ नहीं चला सकते हैं, यीशु को ही आप नाम लेकर
बताना पड़ता है कि मैं क्यों ठीक हो गई, क्योंकि यीशु ने मुझे बचाया। मेरे साथ क्यों ऐसा है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर आ गया है। मेरे साथ क्यों जीवन बदल गया है, आपको खुल्ला डिक्लेयर करना पड़ता है। हालेलुया। वो कोई चोरी छुपे रहने वाला प्रभु नहीं है, वो मेज के नीचे छुपा के रखने वाला प्रभु नहीं है। अगर आपने उसे ग्रहण किया है और आप बचा लिए गए हैं, चिल्ला के चीख के आपको अपनी जुबान से लोगों तक पहुंचाना पड़ता है कि यस भाई यस, हम आ चुके हैं। जहां हम थे अब वहां हम नहीं है, हम यीशु के हो चुके हैं। हालेलुया। 20 वर्स देखिए, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions। हाँ, सब मरने के मुंह तक चले जाते हैं, है ना, लेकिन फिर बचने के बाद कैसे बचे वो नहीं बताते हैं। हाँ, मरने के मुंह तक चले गए, तब उनके घर के लोगों ने हाथापाई जोड़ कर प्रार्थना के रिक्वेस्ट डाले होंगे, ए भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, ए बहन मेरे लिए प्रार्थना कर। और वो जिसको सता रहे थे उसको दिखने नहीं देंगे कि उनकी हालत क्या थी, ठीक है, लेकिन प्रार्थना के लिए दूसरे मसीहों को पकड़ लेंगे, वहां से प्रार्थनाओं को खींचेंगे, चंगे हो जाएंगे। हाँ, मेरा परमेश्वर दयालु है। हाँ, तुम बच गए, ठीक है। बचने का अर्थ क्या है पता है? अब यीशु को मान लो, क्योंकि तुमने प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी। ये कोई छुपाया हुआ बात नहीं है। किसको घमंड दिखाते हैं। हालेलुया। जब घमंड तुम्हारी आड़े आती है और यीशु के नाम को ऊंचा नहीं करते हैं, और एक बार फटका खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप छूटेंगे नहीं जब तक आप यीशु को खुल्ला जगह नहीं देंगे। हालेलुया। ये बात हमको हमारे दुष्ट जो हमारे विरोध में हमारा काम करते हैं, जो हमारे विरोध काम करते हैं, उनके बारे में ये बात हमारे लिए असलियत है कि वो आपको ना सिर्फ दुष्टता करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके ऊपर बीतती क्या है ना, वो छुपा के रखेंगे। हालेलुया। वो नहीं बताएंगे उनके ऊपर कैसा फटका आ गया था उसके बाद, वो नहीं बताएंगे आपको। इसके लिए फिर आपको क्या लगता है, अरे क्या है, ये लोग इतना दुष्टता करते हैं और फिर भी ये लोग अच्छे से जी रहे, खाए का अच्छे से, उनकी हालत उनको पता है। हालेलुया। ये बाइबल खुल्ला उनका तमाशा लिखी हुई बाइबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भजन संहिता 107 के 17 से 20 वचन। क्या लिखा है? मोड़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, हाँ, हॉस्पिटल में पड़े थे, मरने की हालत में थे, दूर तक आपको पहुंचा दिया था शैतान के काम करते करते, तब भी नहीं सुधरे, अब लौट कर आए हैं जीवन में, तो उसका रहस्य क्या है? मेरे परमेश्वर का वचन तुम्हारे तक पहुंचा। हालेलुया। उस गड्ढे में से तुमको बाहर निकाला। हालेलुया। अब उस गड्ढे में से बाहर निकले हो ना, तो ईमान रखो अपने जिंदगी के अंदर, नहीं और दुख देना है मसीहों को, ठीक है, और एक बार जाओगे मृत्यु के फाटक के पास, नहीं बच सकते हैं। किसको स्टोरी सुनाएंगे? हालेलुया। किसको स्टोरी सुनाएंगे? सच्चाई है ये, ठीक है। भजन संहिता 107 17 और 18 19 और 20 वचन देखिए क्या लिखा है। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। कितना भी फेशियल करके आओ, मुंह सूजा के आ जाओ, हाँ, गोरे बन के आ जाओ, हाँ, लेकिन वो दोबारा काला पड़ना है, दोबारा अपनी जगह में दोबारा खींच के आ जाना है, ठीक है। तो ये सारा रौनक तुम्हारा सड़ी हुई बदबूदार रौनक है, इसमें कोई असलियत है नहीं, है ना। 18 वचन क्या कहता है? उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं।
और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर दयालु है दुष्ट के बारे में। ये आज सेकेंड लेसन नंबर 2 आज हमने लेना है कि हमारा परमेश्वर जानता है हमारे विरोध कितने खड़े हैं, वो जानता है। और उनका टाइटल नेम क्या है? मूर्ख। ओके, उनका टाइटल नेम क्या है? मूर्ख। हालेलुया। देखो पहले एक बार पढ़ेंगे। पहला जो दिया है वचन 107 का 17 वचन, देखो क्या बोल रहा है उनके बारे में। मूढ़ यानी मूर्ख। मूढ़ अपने कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। आपको सता लिया, आपका आक्रमण किया, उनके आत्माओं के द्वारा आपका कुछ चोरी करके लेकर गए, आपका कचरा में से कुछ उठा के उन्होंने कुछ गंदे काम किए, आपके घर में आके आपको धोखा दिया, आपकी चीज़ों के ऊपर कुछ जादू टोना करके चले गए। क्या किया उन्होंने? अपनी मूर्खता बता दी। हालेलुया। अपनी टेढ़े चालें बता दी, अपनी कुचाल बता दी, अपने अधर्मों के कारण वो जो अब सहन कर रहे हैं ना, वो क्या है? दुख सहन कर रहे हैं। बताएंगे आपको? वो नहीं बताएंगे। हालेलुया। अब वो क्या कर रहे? दुख सहन कर रहे। और फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है? वो सारे भोजन वस्तुओं में से उनका जी मिचलाने लगेगा। और फिर आगे क्या हो जाएगा? मृत्यु के फाटक तक पहुंचेंगे। और फिर आगे क्या हो जाएगा? प्रभु को पुकारेंगे। और फिर आगे क्या हो जाएगा? बचा लिए जाएंगे। और कैसे बचाए जाएंगे? परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर उनको बचा लेगा। हो गया स्टोरी। ओके, तो आपके पास उनके लिए जाने का, उनकी तरफ ध्यान देने का कुछ मतलब नहीं बनता है। उनका क्या होने वाला है? नंबर 1 17 वचन, नंबर 2 18 वचन, नंबर 3 19 वचन, नंबर 4 द एंड 20 वचन। और क्या जानना चाहते हैं उनके पीछे देखकर? हालेलुया। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं उनको उनकी गिनती करके? हालेलुया। हम प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे 4 चैप्टर 20 21 22 वर्स। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 से 22 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 वर्स से 22 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। माय सन, हालेलुया हालेलुया। ये है हमारा खुदा जो दुष्ट चाले चलने वाले को वचन भेज कर बचा लेता है अगर दुष्ट ने पुकार लिया परमेश्वर को। हालेलुया। और फिर वो हमारे बारे में कैसे बात करता है देखो। माय सन, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, हालेलुया, अटेंड टू माय वर्ड्स, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them and health in all their flesh। हालेलुया। क्या यहाँ पर ऐसा वचन लिखा है क्या? दुष्ट कितने हैं गिनती करो, ऐसा दिया है क्या? कितने जादूगर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं गिनती करो, ऐसा दिया है क्या? कितने लोगों ने कौन से टाइमिंग में क्या क्या किया है वो सब याद रखो, ऐसा दिया है क्या? आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको उस रास्ते की तरफ जो मृत्यु के फाटक की ओर जा रहे दुष्ट, उसकी तरफ से अपनी निगाह को हटा लेना है और आपको किस में फंसा लेना है? अपने मन को। ये वचन आपको बताता है, माय सन अटेंड टू माई वर्ड्स। हालेलुया। एक अच्छा सा प्रचार निकालिए, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के प्रचार ओपन कीजिए। सुंदर टीचिंग से उनके मुंह से निकलने वाले प्लेसेंट मधु की तरह जो मीठा है। ओके, आप उसको पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस चाहिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी मिनिस्ट्री का वचन सुनिए, गाइडलाइंस मिलेंगे आपको। ओके, आपका हृदय उसकी तरफ मोड़ लीजिए
ओके और उसके बाद उसको क्या कीजिए। मैं क्यों आपको ये 2 मिनिस्ट्रीज के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि ये काम भी करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ ये बोलबाला वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ बैठ के लंबा भाषण और फिर बाद में काम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कर रहे ये। ओके, खुले आम वो लोग धड़ाधड़ लोगों को बचा भी रहे और वचन प्रचार भी कर रहे। ओके, लेफ्ट एंड राइट वो सच्चाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए मुझे वो कोई भी ऐसा डींगे मारने वाली मिनिस्ट्रीज नहीं लगती है। मुझे पता है कि जो है वही वो दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये असली में जो कलीसियाएं होती थी पवित्र आत्मा की शुरुआती में प्रेरितों ने की हुई, जो पौलुस पतरस, वो कलीसिया के नज़ारे हैं ये 2 मिनिस्ट्रीज। ओके, तो इसकी वजह से मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप कुछ सुनना चाहते हैं, खोलिए इनके प्रचार को। ओके, ठीक है, वर्शिप, आराधना, गवाहियाँ, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप सुन लिए, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए क्या करोगे? अपने खुद के लिए क्या करोगे? अपने खुद के लिए परमेश्वर का प्यार आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। ओ माय डार्लिंग सन, हाँ, ओ माय डार्लिंग डॉटर। हालेलुया। लेकिन दुष्ट के बारे में कैसे बोलता है? फूल्स, मूर्ख। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहता है? ओ माय बिलवेड, ओ माय डार्लिंग सन, ओ माय डार्लिंग डॉटर। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है हमारे लिए। My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. हाँ, तो हमने जो भजन संहिता 107 का 17, 18, 19, 20 में क्या पढ़ा हमने? जो मूर्ख होता है उसके सारे भोजन वस्तु उसको मिचलाने लगते हैं और मृत्यु के फाटक की तरफ वो जा रहा होता है। तो आपके पीछे पड़े हुए लोगों को कौन सा रास्ता मिल रहा है पता है? बड़ी विपत्ति का रास्ता मिल रहा है। बड़ी विपत्ति मुंह खोल के बैठी है उनके लिए। हाँ, बड़ी विपत्ति। हाँ, जिनके अंदर बैठ के ना वो हाय हाय तौबा तौबा मुंह के ऊपर मार मार के बोलने वाले हैं, छाती पीट पीट के बोलने वाले हैं। हाँ, वो विपत्ति उनकी याद के लिए उनका इंतजार कर रही है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर कहता है, हमारे लिए परमेश्वर कहता है, लेट, परमेश्वर का जो वचन आपको मिल रहा है उससे अपनी आंखें मत फेर, उसको अपने हृदय के अंदर प्यार कर। हाँ, और वही फिर तुमको कौन से रास्ते से कहाँ पहुँचाएगा? जीवन के जगह पहुँचाएगा और उसी के द्वारा तुम्हारे शरीर की सेहत बनेगी। हालेलुया। तो हमारे अंदर कितने जादू कर रहे हैं, कितने टोना कर रहे हैं, ये गिनती नहीं करना है। हमको क्या करना है उस बारे में देखो, हम हिंदी में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय का, हिंदी में पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय का 20 वचन से 22 वचन। हमको परमेश्वर क्या कहता है पता है? हे मेरे प्रिय बेटे, हाँ, हे मेरे प्रिय पुत्री, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे बिलवेड, हे मेरे डार्लिंग सन। हालेलुया। तो इस प्रकार की भाषा वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है 20 वचन से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, ये नहीं बोला उसने कितने जादू टोना कर रहे हैं, गिनती करो। हाँ, क्या क्या लेके गए तुम्हारा, निकालो, हिसाब निकालो। हाँ, क्या क्या आज कौन सा टाइमिंग में क्या क्या किया, हाँ, लिस्ट लगा के रखो। ये नहीं बोला है उसने क्या बोला? हा, क्या बोला उसने? क्या बोला है? देखो क्या बोला है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, क्या उनकी बातों पर लगाना है क्या? कहाँ से वो चिल्ला रहे, ओ कहाँ से वो हंस रहे,
कितने ठट्टे उड़ाए उन्हें, कितना मजाक किया उन्होंने, कैसे किया उन्होंने, दरवाजे के ऊपर ठक ठक किया, कितने बेल मारे उन्होंने, कितने जगह पर क्या क्या किया है, कितना कहाँ पर किया है, कितने समय में किया है, कौन सी जगह। अरे वो तो जा रहे मृत्यु के फाटक की तरफ, तुम क्यों जा रहे हो उसके पीछे? हालेलुया। तुम क्यों गिनती कर रहे हो उनके बुराइयों की? हालेलुया। तुम्हारा रास्ता वो नहीं है। तुम्हारा रास्ता कौन सा है पता है? ए मेरे भाई, ए मेरे बहन, अगर तुम मसीह में है, इस 21 डेज के अंदर ये लेसन नंबर 3 आपको लेना है। ओके, ये लेसन नंबर 3 है आज के दिन के लिए। ये कौन सा लेसन है? ये हमको बता रहा है, छोड़ना भाई, छोड़ना बहन। ओके, छोड़ना, तेरी घमंड तुझे बताती है कुछ ना कुछ, ये है वो है वो है, छोड़ देना उसको, मर जाने देना वो घमंड को। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तूने क्या करना है? अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के वचनों को, प्रचार को खोलना है। बड़े मिठास के शब्द है उनके, जो पास्टर जी है और अपोस्टल जी है, दोनों के मुंह से निकले हुए शब्दों को लीजिए। सुंदर गीत है उनके शब्द, मधुर स्वरों में गाए हुए शब्द। ओके, उनके वर्शिप सॉन्ग नहीं, उनके वचनों को जो वो प्रचार करते उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। ओके, वैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी, ओके, उनके वचनों को आप गाइडलाइंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए लीजिए, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही क्या कहते हैं वो। ओके, और आप देखिए उसके बाद क्या लिखा है, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरफ मत लगा, कितने हैं गिनती करे, हाँ, कहाँ है गिनती करे, कितना किया, क्या किया, कहाँ तक किया, कैसे किया, कहाँ कब किया, कौन से टाइम में किया, कैमरा में देखो, इधर देखो, वहाँ जाके देखो, इसको फोन करके बताओ, उसको फोन करके बताओ, 4 लोगों को बताओ, 4 जन को बताओ। क्यों चाहिए हमको ये सब? क्यों चाहिए हमको? हालेलुया। क्योंकि वो लोग भी जो आपके सहायता के लिए आएंगे वो भी तो मनुष्य है। हालेलुया। वो भी एक दिन बिगड़ कर आपका ही नुकसान कर देंगे, आपको ही फाड़ खाएंगे। हालेलुया। तो उससे अच्छा है कि आपने क्या करना है, आपको जब भी परेशान करेगा कोई, तो आपने क्या करना है, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के वचनों का सरमन सुनना है, और फिर पास्टर सोनिया नरुला जी का आप वचन खोलकर सुनना है, और प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का वचन खोलकर सुनना है। दैट्स ऑल। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो आप ये फॉलो करना है, क्योंकि हम कहीं तो कुछ तो बनने के लिए है, बिगड़ने के लिए नहीं। हम क्या बनने जा रहे हैं? देखिए आप आगे देखिए 21 वचन क्या लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, इनको अब भूलना नहीं है, भूल जाओ बाकी सब कुछ जो आपका घमंड आपके ध्यान को खींचता है, भूल जाओ उसको। फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसके चोटें भूल जाओ, हाँ, उसके जख्म भूल जाओ, उसके तरकीबें भूल जाओ, उसके किए कराए भूल जाओ। ओके, और ध्यान किस में लगा दो? अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के सरमन्स में। ओके, उनके जो असिस्टेंट पास्टर्स है उनके वचन भी सुना करो, क्योंकि वो भी बड़े बड़े संदेश हमारे लिए रहते, मैसेज रहते हैं जो और कोई बोल नहीं सकता। ऐसे बहुत छोटी सी बात भी बहुत बड़ा काम कर जाती है हमारे जीवन में। ओके, उनके भी सुनिए आप। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 22 वचन। अब इसके साथ हमारे लिए एंड रिजल्ट क्या रहेगा? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपके बदन के बारे में लिखा है, आपका शरीर के बारे में लिखा है। हालेलुया। और आपके आयुष्य के बारे में लिखा है।
लाइफ स्पैन, हालेलुया, लाइफ की लेंथ, आपके जीवन की डोर के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? अगर तुम इस प्रकार से करोगे, जो मैंने अभी आपको बोला, ANM मिनिस्ट्री के प्रचार सुनो, पास्टर सोनिया नरूला जी के प्रचार सुनो, उनके असिस्टेंट पास्टर्स जी लोगों ने जो किए हैं प्रचार, उनको सुनो, आप उनको सुनो, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के प्रचार को सुनिए, और फिर आप ये सब कर रहे होंगे, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके ऊपर से अपना मन हटाना नहीं है। ये नहीं कहना है कि ठीक है ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ये तो प्रचार कर रहे हैं लेकिन हम इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों फॉलो नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे कहा है तुमको फॉलो भी करना है, तुमको उसको मान भी लेना है, तुमको उसके अधीन हो जाना है, अपनी जिद तोड़ देना है, उसके ऊपर अपना आधार लेना है। अब आपके लाइफ की डोरी बढ़ाई जाएगी, हालेलुया। आपके शरीर चंगे रहेंगे। कोई बीमारी, कोई अवस्था जो आपको सताती है आपके शरीर में, कुछ भी रहे, आपके जवाब में क्या आने वाला है जब आप ऐसा करोगे? तो क्या आएगा? फिर आप गवाहियों को सुनिए ANM मिनिस्ट्रीज के, क्या है उसके अंदर, आपको मालूम पड़ेगा। वचन सुना और मेरे चेंजेस आ गए, वचन सुना और मैं चंगी हो गई, वचन सुना और दुष्ट आत्मे चले गए, वचन सुना और मेरे फाइनेंस बढ़ने लगे, वचन सुना, यही सब कुछ मिलेगा आपको गवाहियों में। तब जाके आप गवाहियाँ सुनो, तब आपको पता चलेगा सच पे वचन काम करता है कि नहीं करता है, हालेलुया। तो हमारा डेस्टिनी जिस तरफ है, अगर उस दिशा में हम नहीं जाएंगे और अगर हम उस तरफ अपने ध्यान को डाल देंगे जहाँ पर मृत्यु के फाटक के तरफ जा रहे हैं, आप उनको देखने में अपनी आंखें लगाए रखोगे तो कहाँ पहुँचोगे आप? शरीर की दुरावस्था में, और आपके जीवन की डोरी घट जाएगी, हालेलुया। हाँ, क्योंकि उस दिशा में जीवन की डोरी मृत्यु में बदल जाएगी और आपके शरीर की अवस्था नाशवंत विपत्तियों की तरफ चले जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि वही मृत्यु का फाटक है, हालेलुया। तो वो लोग तो जा रहे, तुम क्यों जा रहे हो? उसके ऊपर आंखें लगा लगा कर, देख देख कर, हालेलुया। तो हमारी दिशा वो नहीं है। इसके लिए आप इस समय से लेकर, आज से लेकर ये लेसन नंबर 3 तक, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, आप अगर इसके लिए फर्स्ट डे से, जब 21 डेज का हम शुरू किए हैं, अब इसके साथ साथ 52 डेज भी लग चुके हैं, इसके साथ साथ 1 मंथ भी लग चुके हैं, ये सारे हिस्से जब हम पूरे करते हुए जाएंगे तो आपको आपके अंदर की आवाज़ के अंदर लेसन नंबर 1 रहना चाहिए, लेसन नंबर 2 रहना चाहिए, लेसन नंबर 3 रहना चाहिए, आज कंप्लीट 24 आवर्स के लिए। ओके, 1 डे एट 1 टाइम, हालेलुया। जब मुझे कोई ऐसा बोलता था ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी क्या है 1 डे एट 1 टाइम, हमारे लिए ये चाहिए कि कल हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत कर, हालेलुया। तो हम कल के बारे में नहीं सोच रहे, 21 डेज के बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में हम नहीं देख रहे, हम आज के दिन का लेसन पढ़े हैं। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3, आज का दिन, हालेलुया। तो हम लग जाना है, हमारे 21 डेज का आज का तीसरा दिन है, उसमें लग जाना है, हालेलुया। और इसके बारे में तीसरा संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन हो चुके हैं, 4th डे है आज, हमारे 21 डेज का 4th डे है। हम इसके अनुसार आज लेसन नंबर 1, 2, 3 जो पढ़े हैं वही को हमने जीना है, हालेलुया। अब कल के लिए जो रहेगा लेसन, उस समय हम देखेंगे हमारे लिए परमेश्वर कौन सा लेसन दिया है, हम वही 5th डे में जिएंगे। वैसे ही फिर नेक्स्ट डे का जो आएगा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में मनन करने के वचन, पढ़ने के वचन, उसके अनुसार हमारे 24 आवर्स को, 24 घंटे को हम जिएंगे। इस प्रकार से आपको आगे जाना है, हालेलुया। और जो कल का तीसरा दिन था ना, उसमें आप ये वाला जो फिरोजपुर चर्च ओपन हुआ है ANM मिनिस्ट्रीज के द्वारा, आप वहाँ का प्रचार अपने लिए जोड़ लीजिए, क्योंकि वो हर एक शब्द मेरे 21 डेज के अंदर का जो डिमांड रखा है परमेश्वर ने, उसके बारे में मेरे साथ बातें किया है।
ओके, तो उसके विषय में ओपनली, सिर्फ नाम तो वो फिरोजपुर बोल रहे, लेकिन मुझे ऐसे परमेश्वर इतना ओपनली दे रहा था कि ये तेरे बारे में बता रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे, आप अगर फॉलो कर रहे हैं 21 डेज के ये प्रेयर सेशंस में, आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो बहुमूल्यता है आपकी, प्रेशियसनेस है आपका, और सिर्फ प्रार्थना में भी जुड़े हैं तो भी कम नहीं है। ओके, तो आपको ये 3rd डे का आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर से मिला हुआ आप कैच कर लेना है कि ये वाला 3rd डे का रिस्पॉन्स परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, जो फिरोजपुर चर्च के सरमन है, जो खुलते वक्त उन्होंने सरमन कल प्रचार किया, तब वो प्रचार आपका 21 डेज में 3rd डे में परमेश्वर की बातें हैं। ओके, और डे सेकेंड जो था वो मंडे था। ओके, तो उस वक्त में मैंने सारा प्रेयर्स जो किया था वो ये किया था कि मेरे शरीर के हर एक हिस्से में पवित्र आत्मा की आग से जो कुछ शैतानी है वो जल के भस्म हो जाए और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की आग ठहरा रहे, सारे हिस्से प्रभु यीशु के लहू से धुल जाए और प्रभु यीशु के लहू में कवर रहे। ओके, ये मैंने प्रार्थना किया था। मैंने अपलोड तो नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने वो प्रार्थना की थी वैसे मैं और एक बार प्रार्थना करूँगी ताकि आप लोगों को भी उसका लाभ मिले। ओके, और डे 1 के लिए जो था वो तो मैंने कम्युनिटी के सेशन में आपको टाइपिंग करके रखा हुआ है। अगर वो भी प्रार्थना को आप सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रार्थना करूँगी, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, तो हम डे 4 में आ चुके हैं। आज के लिए हमारे पास क्या है, लेसन नंबर 1, 2, 3 जो हमने मनन किए हुए वचनों में से स्वीकारा है। हालेलुया। और आगे का समय आप परमेश्वर के संगति में जो परमेश्वर के वचन सीखे हैं उसके बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर रुके रहना है। जीत पाओगे, लेकिन उसके चौखट के रास्ते जो है उसी में से आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर वो चौखट के रास्ते जो है उसको छोड़कर दौड़ेंगे तो जीत नहीं होती है ना। एक अच्छा एथलीट जो होता है उसको अपने दायरे को देखकर ही दौड़ना पड़ता है। अगर वो उस दायरे को छोड़कर आड़े टेढ़े रास्ते से दौड़ेगा तो उसकी जीत का प्रमाण उसको नहीं मिलता है। हालेलुया। तो हमारे जीत का प्रमाण क्या रहता है, जो वचन हमने आज स्वीकारा है वो हमारे दायरे है, उसके बाहर नहीं जाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पिता तेरे वचनों ने हमारी रखवाली की, मृत्यु के फाटक में से हमको बाहर निकाल लाया, उसकी ओर हमारे ध्यान को हटा लिया और हमें जीवन के लंबे रास्ते चलने वाला और शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ आगे निकल जाने का रास्ता तूने दिया। ये बात के लिए हम बड़ी तेरी तारीफ करते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो सेवा हम पर उतर रही है उसके लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है तू, और हमें तू ईश्वरीय रचना में ढल कर ला रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में हमारे साथ संगति में जो हमने आज कबूल किया और जो वचन हमने मनन किए उसको हमारे जीवन में सच्चाई के वचन हमारे जीवन में तू चला, हम उस रास्ते में चलते हुए प्राप्त हो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।